हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन जो कि हमें दे के रखा हुआ है। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 6/25, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें सम तो दे के रखा है बट नंबर इज नॉट गिवन टू अस। तो सबसे पहले हमने वो नंबर मान लिया वो नंबर क्या है, y। तो उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट में क्या बोला है, कंडीशन दे के रखी है कि ये जो नंबर है और इसका स्क्वायर रूट का जो सम है वो 6/25 है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 25 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देगा। तो 25 जो मल्टीप्लाई करेगा तो सेपरेटली करेगा। 25 इस तरह से बनेगा, 25 टाइम्स y प्लस रूट वाई एंड दैट इज इक्वल टू 6। तो पहले 25 ने y को मल्टीप्लाई करना है तो आना है 25y, बीच में प्लस का साइन, फिर 25 ने रूट y को मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 25 रूट y एंड दैट इज इक्वल टू 6। ये बन जाएगी आपके पास 25 प्लस 25 रूट y एंड दैट इज इक्वल टू 6। अब हमने 6 को भी लेफ्ट में लिया है तो यहाँ प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का हो गया। गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें अपनी जो इक्वेशन सॉल्व करनी है तो थोड़ी सिंप्लीफाई फॉर्म में चाहिए, तो हमने रूट हटा देना यहाँ से रूट y। तो मैंने रूट y को z पुट कर दिया। अगर रूट y z है तो हमने क्या किया, इस दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, क्योंकि हमें y की वैल्यू भी तो चाहिए। रूट y तो ठीक है, z है, y की वैल्यू भी निकालनी, तो हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। तो जब हमारे पास रूट y का हमने स्क्वायर किया, रूट y का जब हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचा y और राइट साइड में स्क्वायर हो गया z का, तो y इज इक्वल टू z स्क्वायर। अब क्या करना है हमने, गिव इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 जो है उसमें हमने किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, रूट y की। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हमने y की और रूट y की वैल्यू पुट कर देनी, तो हमने कर दी 25 z स्क्वायर। y की वैल्यू क्या है, z स्क्वायर, रूट y की वैल्यू क्या है, z। तो 25z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें अब यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। फैक्टर्स बनाने हैं तो पहले हमने स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म लगा दिया। मिडल टर्म थी हमारे पास 25z। ठीक है, तो मुझे इस 25 को इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करने पे 25 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे -150 आए। तो अगर हम 30 और 5 दो फैक्टर लेते हैं, 30 और -5, तो 30 में से अगर 5 माइनस किया तो 25 आ गया, और 30 में मल्टीप्लाई किया -5 को तो -150 आ गया। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया 25z को एज, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐसे ही लिखी जाती है, बीच वाली टर्म को स्प्लिट किया है +30z क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए बड़ी टर्म के साथ प्लस का ही साइन आएगा। -5z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टू में और लास्ट 2 में कॉमन ले लेना है। तो फर्स्ट 2 में कॉमन क्या है हमारे पास, 5z। ठीक है, 5 के टेबल में 25 भी आता है, 30 भी आता है, तो 5 5 ज़ा 25 z स्क्वायर और 5 6 ज़ा 30 z। माइनस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन कर लेंगे, साथ में माइनस दोनों के पास से बाहर कॉमन कर लिया तो अंदर साइन बदल जाएगा, 5z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 5z प्लस 6 इसके पास भी है, 5z प्लस 6 इसके पास भी है, बाहर कॉमन कर लिया, अंदर बचा 5z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब कभी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से कोई एक 0 होगा, तो या तो फर्स्ट वाला 0 होगा या सेकंड वाला। तो फर्स्ट को 0 किया तो z इज इक्वल टू -6/5 आया, सेकंड को करने पे 1/5 आया। अब हमने क्या किया, ये वैल्यू पुट करनी है इन द इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या है, रूट y, हमने तो y की वैल्यू निकालनी थी, तो रूट y फर्स्ट टर्म में आ रहा है -6/5 और सेकेंड वाली वैल्यू आ रही है इसकी 1/5। ठीक है, तो अगर हमारे पास रूट y की वैल्यू ये है तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y की वैल्यू मिल गई 1/25। अब हमने रूट y की वैल्यू ये क्यों नहीं ली नेगेटिव वाली, क्योंकि हमें क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जो रूट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रूट होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो हमारे पास एट द एंड जो y की वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है, 1/25। थैंक यू।